मैं चाहता आप निकालिए मेरे साथ सबोपदेशक इक्लेसियास्टिक 5वां अध्याय पहला वचन कोई पढ़िए। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए। हाँ, ध्यान से सुनना। आज सुबह आप प्रभु के भवन में आए हैं और बाइबल का वचन कहता सुन, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। तब सावधानी से वहां जाना। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, प्रभु के भवन में ऐसे ही नहीं आ जाना, मगर बाइबल कहती है सावधानी से आना, ध्यान रख कर आना, केयरफुली आना। हालेलुया। जब परमेश्वर के भवन में आए सावधानी से आना। जब मैं इसके विषय में सोच रहा था सावधानी से आना, तो इंसान सावधान कब होता है? हेलो, जब मिलिट्री का बड़ा कमांडर आता है तो जो उसके हाथ के नीचे के हैं वे कैसे भी खड़े होंगे, मगर जैसा बॉस आ गया सावधानी से खड़े हो जाते हैं। सच है ना? हेलो, जब बड़ा अधिकारी आता है तो उसके सामने वे सावधानी से खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब प्रभु का वचन कह रहा, जब तू परमेश्वर के भवन में आए सावधानी से आना, ये जानकर कि यहाँ मिलिट्री का कमांडर नहीं, यहाँ सेनाओं का यहोवा से तू मिलने आया है। हालेलुया। ऐसे ही नहीं आया, परमेश्वर से मिलने आया। लोगों का ध्यान, दूसरी बातें, मन में दूसरे विचार, सारी बातों को दूर करके ये जान के आना, मैं प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूँ, मैं प्रभु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आज का ये दिन है जब मैं मेरे पिता से मुलाकात लेने के लिए जा रहा। इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु आपके साथ में नहीं है, प्रभु आपके भीतर में नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मगर बाइबल कहती है जब प्रभु के भवन में जाए सावधानी से जाना। हालेलुया। दूसरे और मकसद को नहीं, ये जानकर कि प्रभु वहाँ है। जिसने कहा 2 या 3 लोगों के बीच में उपस्थित होने वाला मैं परमेश्वर, ये जानकर कि वो वहाँ है, सावधानी से रहना। हालेलुया। अपनी मन की कल्पनाओं को, अपने अंदर की इच्छाओं को, अपने डिजायर्स को केंद्रित रखना, प्रभु की ओर मन को लगाए रखना। जब उसके भवन में जाए तो पूरा फोकस प्रभु पर लगाए रखना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनाउंसमेंट होते गए, चीज़ें होती है, अरेंजमेंट होते गए। जब 4 लोग एक साथ आते हैं, 4 अलग मन एक साथ आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मगर बहने वाली हवाएं आपको बहाने न पाए। इन बातों को ध्यान रखना कि जब आप प्रभु के भवन में आए, यीशु के अलावा और कुछ प्रथम नहीं है। हालेलुया। यीशु के अलावा कुछ भी नहीं। मेरा ध्यान प्रभु तुझ पर है, मैं तुझसे मिलने तेरी उपस्थिति में आया हूँ। हालेलुया। सो बाइबल का वचन कहता है जब तू भवन में आए तो सावधानी से आना। और आगे सुनने के लिए समीप जाना। हाँ, मूर्खों के कहाँ जाना? नहीं, काय के लिए जाना नहीं पूछा, कहाँ जाना? समीप जाना, करीब जाना। हालेलुया। सुनो, जब तुम परमेश्वर के भवन में आए सावधानी से आना और प्रभु के करीब आना। हालेलुया। आप ये दिखने वाले दरवाजे से अंदर आ गए हो, मगर यहाँ एक अदृश्य दरवाजा है जिसका नाम यीशु है, उसके करीब आना ज़रूरी है। यहाँ एक लड़का लड़की के करीब आने के लिए नहीं आता, या लड़की लड़के से मिलने के लिए नहीं आती, मगर ये वो स्थान है जहाँ हम प्रभु के करीब बढ़ने की भूख से आते हैं, करीब बढ़ने के डिज़ायर से आते हैं। हालेलुया। मैं बड़ी धीमी आवाज़ में साधारण रीति से आपसे बात कर रहा कि मेरी बात आप समझ जाओ, आपके हृदय, आपके मन में आज की सुबह प्रभु का आत्मा लिख दे कि जब तो आप अपने घर से तैयार होकर निकलते हो तब ऐसे ही नहीं निकलो, कुछ और काम नहीं, कुछ और चीज़ें नहीं, ऐसे ही नहीं, मगर अपने दिल, अपने मन को तैयार करके निकलो कि मैं प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूँ, मैं प्रभु की उपस्थिति में जा रही हूँ। और वहाँ जाकर मैं सिर्फ किसी एक जगह में बैठा नहीं रहूँगा, मगर मैं जब चर्च में जाऊँगा मैं प्रभु के करीब जाऊँगा। हालेलुया।
जब आप वर्शिप करते हो तो हाथ रखो, लॉर्ड मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, प्रभु मैं तेरे करीब बढ़ रहा हूँ। आपकी आराधना में प्रभु के नजदीक में जाने के डिजायर में बैठे रहो। जब गीतों को गाओ उसके करीब बढ़ने के लिए गाओ, जब प्रार्थना करो उसके करीब जाने के लिए करो। हालेलुया। जब आप वचन सुन रहे अपने हंगर को बढ़ाओ कि प्रभु मैं तेरे करीब बढ़ सकूं। आपके अंदर डिजायर ये होना चाहिए हर एक बातें मुझे मसीह के करीब लेकर जाते जाए। हालेलुया। मसीही जीवन एक जगह के लेवल में रुकने का नहीं है, मगर वो बहने वाला जीवन है। निर्णय आपको लेना है, आप कितना बहना चाहते हो। निर्णय आप लोगे, आप कितने करीब जाना चाहते हो। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है जब तो परमेश्वर के भवन में आए सावधानी से आ और उसके करीब आ। काय के लिए आ वो बाद में देखेंगे, मगर नंबर 1 पहला चीज उसके करीब आओ। हालेलुया। उद्धार पा लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, ब्रदर ने बपतिस्मा ले लिया। अब ये मत सोचो कि मैंने मसीही धर्मों के रिवाज पूरे कर दिए। ना 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 ना, ये तो पहला कदम है जो आपने अभी डाला है। इसके आगे और ऊंचाइयां हैं। अपने आप को एक जगह पर मत रोको और बढ़ने की इच्छा अपने अंदर जागरूक रखो। हालेलुया। आज आपने पानी का बपतिस्मा लिया, मगर ये मत सोचो पूरा हो गया ना, इसके आगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, आग का बपतिस्मा है। अपने अंदर भूख को बढ़ाओ और जिस परमेश्वर ने आपको पानी का बपतिस्मा का अनुग्रह दिया वही आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अनुग्रह देगा। अफसोस है चर्च में कई लोग आते हैं और वे पानी का बपतिस्मा तो ले लेते, वहां के आगे वो बढ़ते नहीं है। सालों साल पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में उनके अंदर डिजायर पैदा नहीं होता। उनके बाजू वाला अन्य भाषा में प्रार्थना करता है मगर उनके अंदर कुछ नहीं होता। हेलो, आप सुन रहे क्या? उनके बाजू वाला खुदा की उपस्थिति में गिरता है, उनके बाजू वाला प्रभु की उपस्थिति में रोता है, मगर उनको कुछ नहीं होता। इसलिए क्योंकि वे धर्म के सीमित बातों पर रुके हुए हैं, जबकि प्रभु बागें फैलाए यहाँ खड़ा है और कहता मेरे करीब आ। 18 साल से एक महिला चर्च में जाती थी। 18 साल से दुर्बल करने वाली आत्मा ने उसको कुबड़ा करके रखा था। आप सुन रहे हैं? 18 साल से कमजोर और दुर्बल करने वाली आत्मा पकड़ी है, मगर 18 साल से वो चर्च जरूर जाती है। हेलो, बट 18 साल बाद एक दिन यीशु की आवाज सुनी, इधर मेरे करीब आ। और जब करीब गई उस दिन दुर्बल करने वाली आत्मा भाग गई। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, हर एक सताने वाली, बांधे रखने वाली, बरसों से पकड़ के रखने वाले सब दुष्ट आत्माएं भागेंगे जब तू प्रभु के करीब जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पास्टर इतने संडे चर्च आए मगर कुछ नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि आप करीब नहीं आए। यीशु मसीह ने उस महिला से कहा मेरे पास आ, और कहा महिला तू आजाद है। उसके करीब जाने से कुछ होता है। हालेलुया। मगर सुनना, जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था कि उसके समीप जाओ, उसके करीब जाओ, तो मैंने कहा पापा वचन कहता है जब तक पिता करीब ना आने दे कोई करीब जा नहीं सकता। हेलो, आप कह रहे करीब जाओ, मगर जब तक आप करीब ना आने दे तो मैं करीब जा नहीं सकता। तो क्या चीजों के कारण पिता करीब आने देता है? हेलो, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा? जब तक पिता करीब ना आने दे कोई करीब जा नहीं सकता, मगर वचन कहता है करीब जाओ। तो मैं कैसे करीब जाऊं? पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता इसका 65 का 4 वर्स पढ़िए। भजन संहिता 65 का 4 वर्स पढ़िए। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, अपने समीप आने देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जो करीब जाता है वो श्रापित नहीं, वो धन्य है बाइबल के अनुसार। बाजू वाले को बोलो, यदि आप करीब जा रहे हो, यदि आपके अंदर प्रभु के प्रति करीब जाने की भूख है, तो आप बाइबल के अनुसार धन्य है।
हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को जोर से बोलिए, आप धन्य हैं क्योंकि आप करीब बढ़ना चाहते हैं। देखिए बाइबल का वचन कहता क्या कि धन्य है वो जिससे तू चुन लेता है। ओके प्रभु, यहां पर 100 आदमी है, 100 में से खुदा किसको चुनता है? हेलो, ये नहीं कह रहा तू भवन में आ गया तो सबको नजदीक आने दे रहा, ना 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 ना। बाइबल का वचन कहता क्या कि धन्य है वो जिसको परमेश्वर चुनता है। किन बातों को देखकर प्रभु चुनता है, क्या चीजों के कारण प्रभु चुनता है? हमने देखा तू मेरे करीब आ, प्रभु का वचन कहता जब तू भवन में आए तो करीब आ, मगर प्रभु जब तक आप करीब ना आने दे मैं करीब जा नहीं सकता। तो आप कैसे क्या मुझे करीब आने दोगे? बाइबल का वचन कहता है जिसको वो चुन लेता है उसको वो करीब आने देता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं किसको वो चुनता है, किसको चुनता है ताकि वो व्यक्ति को वो करीब आने दे। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। बाइबल साफ कहती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम करीब लाए गए हैं। इसका मतलब जिसकी जिंदगी पर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है उसको पिता चुन लेता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, यहाँ प्रभु देखता है, यहाँ पिता की नजरें देखती है और उसको उठा लेती है जिसने यीशु के लहू को अपनी जिंदगी पर आने दिया है। इसका मतलब यदि मैं बुराइयां, गंदगियों में, पाप में, मैले गंदे जीवन में पड़ा हुआ हूं, और यदि मैं बुरी बातों में पड़ा हुआ हूं और मैं ऐसी आदतों में पड़ा हुआ हूं, तो ऐसे समय में जब मैं कहता पिता मेरे जीवन से ये गलतियां हो गई, पिता मेरे जीवन से ये पाप हो गया, ओ प्रभु मेरा जीवन मैले में, बुराइयों में फंसा हुआ पड़ा हुआ है, ओ खुदा बाप मुझसे ऐसा पाप हो गया, ओ लॉर्ड जो मेरी आंखों के सामने बना हुआ है, तब परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे समय में जब तू अपने पापों को मान ले तो वो अपने लहू के द्वारा तेरे गुनाहों को धो देता है। हालेलुया। तो ऐसे समय में जब हम चलते रहते हैं, ओके सुनो आप ध्यान दो, ऐसे समय में जब हम चलते रहते हैं तब यीशु मसीह का लहू हमारे गुनाह अपराधों को धोता है, हमारे जीवन पर कब्जा लेता है। हालेलुया। और वो यीशु का लहू जो हमारे जीवन पर लगता है, पिता उसे देखकर हमें करीब आने देता है। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ इब्रानी इसका 10वां अध्याय, मैं आपको कुछ बता रहा। इब्रानी इसका 10वां अध्याय 19 वचन से पढ़ेंगे। इब्रानी 10वां अध्याय 19 वचन से पढ़िए। इसलिए हे भाइयों जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, किसके द्वारा? जोर से बोलो, यीशु के लहू के द्वारा। ध्यान से सुनना क्या लिखा है। हाँ, नए और जीवते मार्ग से, इसका मतलब पुराना मार्ग भी था तब नया मार्ग लिखा है। आप समझ रहे? कम ऑन चर्च, आप समझ रहे? हम आपसे बात कर रहे कि आप सीखे, वचन में से हम सब मिलके सीखे। ओके, हमें यीशु के लहू के द्वारा नए और जीवते मार्ग से कहाँ जाने के लिए? पवित्र स्थान में प्रवेश करने का। ध्यान से सुनना, नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में हम यीशु के लहू के द्वारा प्रवेश करते हैं। हालेलुया। ना सुनना, पहले आंगन का भाग था, फिर पवित्र स्थान था और फिर परम पवित्र स्थान था। 3 भागों में परमेश्वर का भवन डिवाइडेड था। आप समझ रहे? और रास्ता और कहीं से एंटर होने का नहीं था, मगर इधर आंगन के भाग में एक फाटक था, जिस फाटक में से पाप किया हुआ, गलतियां किया हुआ व्यक्ति जानवर को लेकर आता था और आंगन के भाग में वो प्रवेश करता था। आंगन के भाग में यहाँ एक वेदी का स्थान था जहाँ पर जानवर को याजक बलिदान करता था। इधर एक बर्तन था जिसमें वो उसको, उस जानवर के, उसके शरीर को धोता था। वो क्लेंजिंग के लिए था, सफाई के लिए था। ओके, हम वहाँ नहीं जा रहे, मगर ये पात्र में, ये आंगन के भाग में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता था तो पूरे समय वो पाप के विचारों में रहता था।
गलती हो गई है, पाप हो गया है, बलिदान हो गया और यहाँ पर धुलना होगा। वो पूरा माहौल जो है वो पाप की बातें ज़्यादा करता था। पाप पाप पाप, ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, पापों का प्रायश्चित, पाप का अवेयरनेस था। यहाँ जानवरों की आवाज़ थी, न जाने कितने लोग आते थे, भेड़ बकरियों के चिल्लाने का आवाज़ था, वहाँ मरते हुए जानवर के चिल्लाने का आवाज़ था। तो एवरी टाइम जो भी कोई आता था वो इन पाप 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 की इन बातों में से होकर यहाँ के दरवाजे में से पवित्र स्थान में जाता था। मगर बाइबल कहती है अब जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धुल गए तो अब हमें जानवरों के बलिदान की जरूरत बाकी नहीं रही, अब हमें दूसरे चीजों की जरूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि हम पर यीशु का लहू लग गया है और यीशु के लहू से हम धुलने के कारण एक नया मार्ग हमें डायरेक्ट पवित्र स्थान में लेकर आता है। हालेलुया। अब चुनना आपके हाथ में है, आप आंगन में रहना चाहते हैं या आप पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं, कितने करीब आप बढ़ना चाहते हैं, ये चुनना आपके हाथ में है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातें? ध्यान से सुनना। यहाँ पर इस भाग में जब वो आंगन के भाग में यहाँ रहते थे, जानवरों का बलिदान, सारे बलिदान, लहू का बहाया जाना, और पूरे समय इधर आएगा बलिदान करेगा, फिर वापस जाएगा, दुनिया में फिर कोई पाप करेगा, फिर वापस आएगा बलिदान करेगा। इसका मतलब ये इंसान का जीवन जो था ना, पापों की माफ़ी मांगना, फिर दुनिया में जाना, फिर आके माफ़ी मांगना, फिर दुनिया में जाना। आप समझ रहे हैं? आज चर्च में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे आंगन के भाग में ही रहते हैं। वे आते प्रभु की उपस्थिति में, माफ़ी मांगते, प्रभु कुछ गलती हो गया, पाप क्षमा कर दे, गलती हो गया माफ़ कर दे, और फिर बाकी 6 दिन दुनिया में जाके वापस पाप में गिर जाते, फिर आते, फिर माफ़ी मांगते। उनका जीवन आंगन के भाग का ही जीवन है। वे करीब बढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता, एक इच्छा है परमेश्वर बाप का, और वो डिजायर ये है कि हम आंगन के भाग की सीमाओं को तोड़कर यीशु मसीह के लहू के आड़ में सामर्थ लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। हालेलुया। चर्च, प्रभु आपको होलीनेस में बुला रहा है, प्रभु आपको पवित्रता में बुला रहा है। कब तक पाप करना, माफी मांगना, उसी चक्रव्यूह में जीवन भर घूमता रहेगा? कब तक गिरना उठना, गिरना उठना उसी में बना रहेगा? मगर आज वो कहता, मेरे लहू के द्वारा बल ले ले और उसी लहू के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश कर ले। हालेलुया। आप समझ रहे? पास्टर, मुझे कैसा पता चले मैं आंगन के भाग में हूं कि पवित्र स्थान में? यदि आप गिरना उठना इसी में हो तो आंगन के भाग में हो। मगर जो व्यक्ति नए मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, ध्यान रखना, उसके जीवन में 3 बातों की प्रथमता है। जब पवित्र स्थान में प्रवेश करो तो यहाँ पर 7 दीवटों वाला लैम्प स्टैंड है, 7 दीवटों वाला दीपक है, और उसकी 7 ज्योतियां जल रही है जो पूरे समय जलती रहती है। ये 7 दीवटों के विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ये 7 कलीसिया हैं, और ऊपर की जलने वाली ज्योतियां, उसके विषय में लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। ध्यान से सुनना जो बात मैं आपको बता रहा हूं। ये नए मार्ग से लहू के द्वारा जब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो ये 7 दीपक हमारे जीवन में दर्शाते हैं, ये वो चर्च है जो अब आत्मा की परिपूर्णता में बहता रहता है। हालेलुया। इसके अंदर भूख है आत्मा के परिपूर्णता की। मैं ऐसा ही जीवन नहीं जीना चाहता। अब मैं पाप में गिरने उठने वाले जीवन में नहीं जीना चाहता, मगर मैं आत्मा में भरपूर होना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहता हूँ, आत्मा के परिपक्वता में बढ़ना चाहता हूँ। आत्मा में परिपूर्ण होने के डिजायर में ये व्यक्ति बढ़ता रहता है। ये नए मार्ग से प्रवेश करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। कि आपके अंदर भूख है प्रभु के प्रति, कि आपके अंदर दीवानगी है प्रभु के करीब बढ़ने की, कि आपके अंदर हंगर है प्रभु के नजदीक जाने का। यदि इन चीजों को आप अपने जीवन में होता हुआ नहीं देख रहे हैं, आज की सुबह मैं कहता हूं अपने दिल को आप तैयार करो,
अपने हार्ट को आप प्रिपेयर करो, कहो लॉर्ड मुझे वो हंगर चाहिए, प्रभु मुझे वो भूख चाहिए। और पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हमारी सहायता करेगा कि यीशु मसीह के लहू के आड़ में होकर पिता के द्वारा चुने जाकर हम नए मार्ग से प्रवेश करने वाले व्यक्ति ठहरने पाए। हालेलुया। आपको समझ रखा? हेलो, मैं बड़े धीरे रीति से आपसे बात कर रहा, आपको समझ रहा मैं क्या कह रहा? ये व्यक्ति के अंदर नंबर 1 पवित्र आत्मा के परिपूर्णता की भूख है। नंबर 2 वहां पर लिखा है टेबल है जहां पर रोटियां बदली जाती है, और रोटियां परमेश्वर के वचन के विषय में बात करती। इसका मतलब दूसरा डिजायर इस व्यक्ति के अंदर है, वो वचन की परिपूर्णता में बढ़ना चाहता है, वो वचन में ध्यान रखता है, वो परमेश्वर की व्यवस्थाओं से मन लगाता है, वचन को पूरा करने के डिजायर में बढ़ता है। उसके अंदर वो भूख है, मुझे प्रभु के वचन में बढ़ना है, मुझे प्रभु के वचन में बढ़ना है। अभी थोड़ा देर पहले प्रभु के दास कह रहे थे कि संडे के दिन शादी में नहीं जाते मगर वे भवन में आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ मुझे परमेश्वर के वचन की रोटी मिलने वाली है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति मिलने वाली है, मैं वचन के लिए भूखा हूं, वचन से मैं भरता जाता हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये व्यक्ति वो है जो आत्मा की परिपूर्णता में बढ़ने के भूख में बढ़ता है। ये व्यक्ति वो है जो वचन की परिपूर्णता में बढ़ने के लिए भूखा है। और तीसरा वहां पर धूपदानी है पवित्र स्थान में, जिसमें वो ऊद डालकर धुआं करते खुशबू धूपदानी का फैलता है। ये है संतों की आराधना, व्यक्तिगत पर्सनल वर्शिप। हालेलुया। वहां पर कोई और इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं है, ऐसा कीबोर्ड लेके याजक के पीछे पीछे नहीं जाता था, चलिए याजक जी आप गाइए मैं बजाते हुए पीछे चल रहा। ना 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 ना, ये वो जगह है जहां कोई नहीं देख रहा, किसी को पता नहीं है, मगर फिर भी वो खुदा के सामने आराधना करता है। हालेलुया। ये वो जीवन है जो एकांत में आराधना करने वाला जीवन है, जो इंडिविजुअल वर्शिप करने वाला जीवन है। ओ पास्टर, संडे हम एक साथ आराधना करते हैं मगर बाकी 6 दिन मैं अकेले प्रभु के सामने आराधना करता हूं। हालेलुया। ये आत्मा से भरने वाला जीवन है, ये वचन से भरने वाला जीवन है, ये अकेली आराधना करने वाला जीवन है जो यीशु मसीह के लहू के आड़ में होकर शुरू होता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? प्रभु का वचन कहता जब तू भवन में आए सावधानी से आ और करीब आने की इच्छा में बढ़। परमेश्वर के करीब आ, मगर करीब कैसे आऊंगा? मेरे बेटे के लहू के द्वारा तू करीब आने पाएगा। उसके लहू को काम करने दे, उसके लहू को तेरी जिंदगी को बदलने दे। वो जब लहू का चिन्ह मैं देखूंगा मैं तुझे करीब आने दूंगा, क्योंकि मेरे बेटे का लहू करीब आने देता है। हालेलुया। और जब प्रभु के करीब जाने लगोगे ना, दुनिया की आवाजें कम होती चली जाएगी, दुनिया की बातें कम होती चली जाएगी, और आपके अंदर प्रभु की आत्मा की में बढ़ने की तड़पन जागेगी। मुझे और चाहिए प्रभु, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, मुझे और चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं दूसरी नहीं होगी मगर उससे भरने की प्रार्थनाएं होगी। आपकी प्रार्थनाएं वचन के भेदों को पाने की प्रार्थनाएं होगी। आपकी आराधनाएं खुदा की उपस्थिति में अकेले खड़े होने की होगी, दुनिया को दिखाने वाली नहीं होगी। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा? देखो बाइबल बहुत क्लियरली बात करके कह रहा कैसे उसके करीब जाना। सबके साथ आराधना करते करते जब तक आप अकेले प्रभु से कनेक्ट नहीं होंगे ना, उसके करीब नहीं जाने पाएंगे। इधर सब आराधना कर रहे हैं, गीत गाने वाले लीड करने वाले लीड कर रहे, बजाने वाले बजा रहे, मगर आपको इंडिविजुअली कनेक्शन में जाना पड़ेगा। हालेलुया। वो बातें आपको करीब बढ़ाती जाएगी प्रभु के। देखो और पढ़ो आगे क्या लिखा है वहां पे, पढ़िए।
मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, हाँ? क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हाँ? बातें करने में उतावली ना करना, हाँ? और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, हाँ? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, हाँ? इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। आगे क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण आप इक्लेसियास्टिक पढ़ रहे हो ना, आप हिब्रू पढ़ लो, इब्रानी निकालो। जो हम पढ़ रहे हैं 10वां अध्याय 19 वचन से जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, सुनना ध्यान से। उसके करीब जाने के विषय में कैसे करीब जाना लिखा है, पढ़िए। इसलिए हाँ। हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, हाँ। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, हाँ। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। आगे तो आओ हम सच्चे मन, हाँ धीरे से, तो आओ हम सच्चे मन के साथ, बोलिए जोर से, सच्चे मन के साथ। सुनना, सच्चा मन। अब रोमियो का लिखने वाला कहता 8वें अध्याय में, मनुष्य का जो मन है वो परमेश्वर का बैरी है, परमेश्वर का दुश्मन है। वो परमेश्वर की बातों की अधीनता में नहीं आता जो हमारा मन है। मगर यहाँ रिक्वायरमेंट है, प्रभु के समीप, परमेश्वर के समीप जाने के लिए रिक्वायरमेंट है, सच्चा मन चाहिए। प्रभु के यदि करीब जाना है तो तेरा मन सच्चा होना चाहिए। और बाइबल कहती है इंसान का मन ही धोखेबाज है। हेलो, आप समझ रहे हैं? ये मन ही धोखेबाज है। नंबर 1, पिता के करीब आने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू हमको दिया कि लहू के द्वारा करीब आ सके। नंबर 2, उसने देखा हमारा मन धोखेबाज है तो यीशु मसीह ने कहा मैं अपना मन तुझे देता हूँ। हालेलुया। ना सुनो ध्यान से, यीशु मसीह से जब हम अपना जीवन यीशु को देते हैं, जब हम यीशु के साथ लेन देन कर लेते हैं, अपने पाप उसको देकर उसकी पवित्रता को हम अपने जीवन में लेते हैं, उतना ही नहीं है मगर हम विश्वास के द्वारा मसीह का मन रिसीव करते हैं। बीइंग अ चर्च, हम यीशु मसीह के मन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। ये विश्वास करते हैं कि बाइबल कहती है हमें मसीह का मन दिया गया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? सुनना, ये वचन को जान लेना या ये वचन की जानकारी रखना, वचन को याद करना बिल्कुल अलग बात है, और वचन की सच्चाई में जीना एक अलग बात है। मुझे ये मालूम है मुझ में यीशु का मन है। 2 मन नहीं है, एक आपका और एक यीशु का नहीं, आप में 2 मन नहीं है। मगर बाइबल कहती है अब हमें यीशु का मन दिया गया, एक ही मन है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जिस दिन हमने अपनी जिंदगी प्रभु को दे दी, बाइबल का वचन कहता हमें यीशु का मन दिया गया है, और वो धोखेबाज मन नहीं है। कैसे पहचानूं पास्टर मेरे पास यीशु का मन है कि मेरा खुद का मन है? हेलो, यदि आपके पास आपका मन है तो सुनना ध्यान से, आपका मन केवल आपके फायदे के लिए बात करेगा। चाहे आप प्रभु के पास भी आओ तो आप प्रभु के लिए नहीं आओगे, अपने फायदे के लिए आओगे। आप समझ रहे हैं? आपकी प्रार्थनाएं भी खुद के फायदे के लिए प्रार्थना होगी। आप जिस कारण से भी प्रभु के पास आओगे, अपने मन के सहारे आओगे तो केवल खुद के लाभ के लिए आओगे, क्योंकि शारीरिक मन शरीर के लाभ से ज्यादा नहीं सोचता। हेलो, मगर यदि आपके पास मसीह का मन है तो यीशु मसीह का मन कैसा है मालूम? वो कहता पुत्र अपनी इच्छा नहीं, भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया। पुत्र अपने मन के चलाए नहीं चलता, वो आत्मा के चलाए चलता है। इसका मतलब यीशु मसीह का मन ये है, मुझे कितना भी दुख मिले या मुझे कुछ मिले या न मिले, पिता जो चाहता है मैं वही करूंगा। वो मन है पुत्र का मन। हालेलुया।
आप समझ रहे हैं? मेरे समाज के लोग क्या चाहते हैं, मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं, मेरे रिश्तेदार क्या चाहते हैं, मेरे अंदर खुद के अंदर क्या चाहते हैं, ये सारे शारीरिक मन की बातें हैं। मगर यीशु का मन जो हमें दिया गया, यदि हम उसमें जीते गए तो 24 घंटा मेरे अंदर एक ही लक्ष्य है, पिता जो चाहता मुझे वो करना है। आप समझ रहे हैं? हेलो, अपने आप के बारे में झांको, अपने अंदर जांच कर देखो आपके अंदर कौन सा मन है। दाऊद खुद कंफ्यूज था, इसलिए गीत शास्त्र भजन संहिता 50 में कहता है, हे यहोवा मुझ में जांच कर देगा। और फिर कहता, परमेश्वर मुझ में एक ऐसा मन तू उत्पन्न कर लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? प्रार्थना कर रहा है, मुझ में शुद्ध मन तू उत्पन्न कर प्रभु, मुझे वो शुद्ध मन चाहिए, क्योंकि मेरे मन की कल्पनाएं मेरे लाभ के लिए सोच के मुझे अलग ले जाती है, मगर मुझे वो मन चाहिए जो शुद्ध मन है। और धन्यवाद, जो दाऊद ने प्रार्थना किया वो चर्च के लिए यीशु ने पूरा कर दिया है। हालेलुया। हमें उसने अपना मन दे दिया, शुद्ध मन, ताकि अपने मन की कल्पनाओं में हम पिता के लिए जीना सीखे, पिता की मर्जी पूरा करना सीखे। याद रखो, जब हम अपने आप को चर्च कहते गए और अपने मन के चलाए चलते गए तो हम में और यीशु में बड़ा अंतर है। 12 चेले यीशु मसीह के पीछे निकल गए मगर खुद के मन के कब्जे में ही थे, इसलिए ऊपर की अटारी पर यीशु के साथ बैठे थे, रोटी तोड़ रखे थे। यीशु मसीह दर्द बांट रखा था, मगर इनके मन में चल रहा था, ये राजा बनेगा तो हम लेफ्ट में बैठेंगे, हम राइट में बैठेंगे। हेलो यीशु, हम तेरे पीछे आए तो हमको क्या मिलेगा? ये महिला के लिए बोला कि तू ये इसने जो महंगा इत्र तोड़ दी है तो तूने इसके लिए बड़ी तारीफ की बात किया, मगर हमारे बारे में तो बता, हम तेरे पीछे सब छोड़ के निकले गए, एक झटके में नाव वगैरह सब छोड़ के निकले, हमें क्या मिलेगा? अभी भी तू तेरे मन के चलाए चलता है। नंबर 1 तुझे मेरा मन मिलेगा। हालेलुया। और जब मेरा मन मिलेगा ना तो कहाँ बैठेगा, वो सब चक्कर छूट जाएगा, एक ही चीज जिंदा रहेगा, कहता मुझे तेरी इच्छा पूरी करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले को देखकर बोलो, हमें उसकी इच्छा पूरी करना है, हमें उसकी इच्छा पूरी करना है। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा? आप इस दरवाजे से अंदर आए होंगे कि आज पिता से कुछ मांगूंगा कि वो मेरी इच्छा पूरी करे, मगर मैं आपको बताऊं, जब आप कमरे में आए और पिता के करीब आते हो ना, कुछ तो भी होता है। कैसे बताऊं आपको? जब आप दूर रहते हो ना पिता से तो आप अपने मन की इच्छाएं बोलते रहते हो, मगर जब आप करीब बढ़ने लगते ना, आपका मन छोड़ के भाग जाता है, और तब आप नजदीक जाकर अपनी इच्छा नहीं बोल पाते, मगर आप उसको पूछते हो रोते रोते, तू क्या चाहता है मुझसे? बोल, तेरा दास सुनता है। बोल प्रभु, तू क्या चाहता है? ओ मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता। देख पिता, आज से जो मैं चाहता था सब छोड़ने तैयार हूं। मैं जब तेरे करीब आ गया ना, मैं तेरा दिल जानना चाहता हूं, तेरे दिल में क्या है। हालेलुया। आप समझ रखे गए? शुद्ध मन, चर्च हमारे लिए शुद्ध मन दे दिया गया है, हमें यीशु का मन दे दिया गया है। अपनी कठोरता में दूर रहकर यीशु के मन को रिजेक्ट मत करो, यीशु का मन ले लो। यही मन हमें योग्य बनाता है उसके करीब जाने के। हालेलुया। आप समझ रखे हैं? पहला चीज लिखा है सच्चे मन के द्वारा, दूसरा लिखा है और पूरे विश्वास के साथ। हालेलुया। ना विश्वास भी 2 प्रकार का है। एक है जो हमारे शरीर में से निकलता है, जो शरीर की सीमाओं पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पर मैं स्टैनली को जानता हूँ, एक बड़ा अच्छा व्यक्ति है, तो यदि स्टैनली ने मुझसे 20,000 रुपये मांगा तो मैंने दे दिया, और कोई कुछ बोले तो बोलता हूँ नहीं यार, मुझे मालूम है स्टैनली अच्छा व्यक्ति है, वो मुझे दे देगा वापस। सच है ना? ये भी विश्वास है, मगर ये शरीर के आधार पर, शरीर के दिमाग के कैलकुलेशन के आधार पर किया हुआ विश्वास है। ये शरीर में से निकलता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप समझ रहे क्या? मगर एक दूसरा विश्वास है जो आवाज सुनता है, आजा, और पानी पर पैर डाल रहा। बोले
शरीर को समझ में नहीं आता ये वाला विश्वास, शरीर के समझ के बाहर है ये वाला विश्वास, मगर ये विश्वास बोलता है आज तक नहीं चला होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, मगर आज कुछ होने वाला है, मुझे नहीं मालूम, ये आवाज में दम है, मैं पैर डाल रहा हूं, कुछ होने वाला है। आप समझ रहे क्या? बाइबल का वचन कहता और पूरे विश्वास के साथ आ, ये जानकर कि आज तक इसके पहले के संडे कुछ अनुभव किया नहीं किया, मगर ये संडे मैं कुछ अनुभव करने पर हूं, अब की बार प्रभु की उपस्थिति में आया, कुछ होने पर है। हालेलुया। ओ आप समझ रहे क्या? मरियम कहती ये कैसे होगा मैं नहीं जानती। आप देखिए एक विश्वास है जो मार्था के अंदर है, सुनना ध्यान से। बोलती मेरा भाई लाजर है ना, सड़ गया होगा, समय खत्म हो गया हमारा, दूसरा टीम आना शुरू हो गया, मगर जल्दी से बता देता, सुनो ध्यान से। लाजर कहती है, सुनना ध्यान से जल्दी से, मेरा भाई लाजर 4 दिन से मर गया होगा, अभी बदबू आती होगी, प्रभु मर गया है, बदबू आती होगी, मगर एक सेंटेंस बोलती है, पर मुझे एक बात मालूम है, तू अभी भी पिता से मांगेगा और पिता तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। सड़ गया है, बदबू आती है, मगर एक विश्वास है, तू अभी भी कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है सच्चे मन के साथ और पूरे विश्वास के साथ। पास्टर ये वाला विश्वास कहाँ मिलता? बाइबल कहती है वो विश्वास का आत्मा है। जब हम प्रार्थना करते हैं वो आत्मा हम में रिलीज होता है, जब हम उसके करीब बढ़ने की इच्छा करते हैं हमारे अंदर रिलीज होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे क्या? कमान उसको बाकी चीज़ों को आप देखना, मगर मुझे आपसे एक विशेष बात करना लिखा है, और विवेक का दोष दूर करके। विवेक का दोष जो है ना, जब आप प्रार्थना में आते हो या जब आप संगति में आते हो, जैसा मान लिया जाए दुष्ट आत्मा किसी का परेशान हो गया, हाथ रखने से पहले मन बोलता है आज तूने प्रार्थना नहीं किया था, हेलो आज तूने 2 घंटा उपवास में और 2 घंटा प्रभु के चरण पे प्रार्थना में नहीं बिताया, हाथ रखेगा तो दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा। ये सब विवेक है जो अंदर अंदर बात करता है। आप समझ रहे हैं? तेरे जीवन के द्वारा ये गलती हो गई, तुझे आज प्रभु करीब नहीं आने देगा। तेरे जीवन में ये मिस्टेक हो गया, प्रभु नजदीक नहीं आने देगा। आज तुझे कुछ अनुभव नहीं होगा, प्रार्थना में आराधना में तुझे स्पर्श नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने ये गलती कर दिया। ये आपका विवेक है, आपका मन है जो आपको दोषी ठहरा कर प्रभु से दूर रखता है। मगर वो कहता जब प्रभु के करीब आने की इच्छा करे ना, ये सारे दोष को दूर करके कहना सुन, मेरे बल मेरी ताकत से मैं उसके करीब नहीं आता, उसके अनुग्रह के द्वारा मैं उसके करीब आता हूं। अपने आप को बोलिए केवल उसका अनुग्रह है जो मुझे उसके करीब आने में सहायता करेगा। हालेलुया। जल्दी से इतना बता के बंद करूंगा, 5 मिनट में, जल्दी से सुनना। 24वां अध्याय निर्गमन 24वां अध्याय का 1-2 वचन पढ़ लो और समझ जाओ जो मैं आपको बताना चाह रहा। जल्दी से पढ़िए। निर्गमन 24वां अध्याय का 1-2 वचन। फिर उसने मूसा से कहा, ओके सुनना ध्यान से। फिर उसने मूसा से कहा तू हारून, नादाब, अबीहू और इज़राइलियों के साथ पुरनिये 70 पुरनिये समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। हेलो, आप सुन रहे? आप है यहाँ पे? 70 पुरनिया के साथ आना। प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी से सुन लेना। 70 पुरनिया के साथ आना और दूर से दंडवत करना। आगे का वचन, दूसरा वचन, और केवल मूसा यहोवा के समीप आए। हेलो, ओके, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। 6 लाख पुरुष थे, एक पत्नी, 2 बच्चे, कम से कम 24 लाख लोग होंगे। जब ये मिस्र की गुलामी से निकले थे ना, तो फारो को परमेश्वर ने इन सबको एक ही नाम दिया था और इनके लिए कहा जो आपको निर्गमन 4 अध्याय में मिलेगा, आप घर में पढ़ना। वो कहता है मेरे जेठे पुत्र, मेरे पुत्र इज़राइल को जाने दे। हालेलुया। इसका मतलब 1 नेम, लाखों लोगों को परमेश्वर ने एक ही नाम दिया था, पुत्र सबको एक समान देखा था। तो जिसको परमेश्वर आपने सबको एक दर्जा दिया था, अब यहां पहाड़ के पास आकर कई
लाखों लोग हैं जिनके लिए सीमा बांध दिया गया, वे पहाड़ के नीचे, सीमा के नीचे दूर खड़े हैं। 70 लोग हैं और हारून और कुछ लोग हैं जो पहाड़ के ऊपर एक हद तक आए हैं और दूर गए, मगर एक अकेला है जो बादल को चीर के अंदर चला गया। मैंने पूछा, प्रभु ये 3 अलग अलग लेवल की दूरियां क्यों हैं जबकि आपने सबको एक नाम दिया था? आप समझ रहे क्या? जैसे उनको सबको एक नाम मिला था ना, ऐसे हम सबको भी एक नाम मिला है, मसीह की देह। हेलो, यीशु का चर्च, यीशु मसीह की देह, यीशु की दुल्हन, हमको भी एक नाम मिला हुआ है, एक ही नाम है, मगर अब चुनना हमारे हाथ में है कौन कौन से लेवल के करीब जाना चाहता है। हेलो, समझो मेरी बात ध्यान से। ये लोग इधर पहाड़ के किनारे पर आकर परमेश्वर के बादल को देखकर मूसा से कहते, मूसा प्रभु से तू ही बातें कर बाबा, हम सिर्फ सुनेंगे। ये संतुष्ट है यहाँ तक, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इनके अंदर भूख नहीं है। 70 लोग हैं जो पहाड़ के कुछ हद तक गए और वहां रुक गए, एक अकेला मूसा अंदर गया। मैंने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा, जिस लेवल की भूख तेरे अंदर है ना, उस लेवल की गहराई में तू पहुंचेगा। मैं आज आपसे विनती करना चाहता, चर्च के लोगों, आप स्टेज पर खड़े होते हो या नहीं होते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस लेवल की भूख आपके अंदर है, उतनी गहराई में आप प्रभु के बढ़ने पाओगे, उतनी करीबी में आप प्रभु के चलने पाओगे। आज की सुबह में मुझे आपसे यही कहना है, उसके समीप जाना है, भूखे हो जाओ, अपने अंदर हंगर को स्टिरअप करो। प्रभु मैं यही इस लेवल में नहीं रहना चाहता, प्रभु मैं करीब बढ़ना चाहता हूँ, मैं और नजदीक आना चाहता हूँ। प्रभु मुझे उठा, प्रभु मुझे करीब लाने दे, प्रभु मुझ पर दया कर। और जब आप तड़पन से प्रार्थना करोगे, आप कहीं भी होंगे, आपके बाजू वाला आंगन में रह जाएगा, आप पवित्र स्थान में घुस जाओगे। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे।